जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, आप सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, यह साधना शिविर का दूसरे दिन का ये अंतिम सत्र। कल मैं आपको पिंड से द्विदल चक्र का भेदन बताया था। द्विदल चक्र यानी जहाँ आत्मा का निवास है कलयुग में, पहले इसके ऊपर निवास था। अब कलयुग में आत्मा का निवास यहाँ द्विदल चक्र में आ गया। यह ऐसा केंद्र है कि यहाँ से अगर जीवात्मा एक कदम नीचे उतर आई तो चले गई नरकों में, और यहाँ से उठ गई तो धीरे धीरे मालिक की कृपा लेकर पहुँच जाएगी अपने देश में। तो ये जो हमारा शरीर है, यह तत्वों का है और तत्व जड़ है। तत्व ना हिलते हैं ना डुलते हैं। जीवात्मा की प्रकाश से यह अंदर के सारे तत्व काम करते हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि यह स्थूल शरीर 5 तत्वों का, जीवात्मा का प्रकाश जब इसको मिला यानी चेतनता, तो यह 5 तत्व काम करने लगे। फिर हाथ काम करने लगे, पैर काम करने लगे, कान काम करने लगे, आँख काम करने लगी। और जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो हम कहते हैं कि मर गया। मरा नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अमर अजर अमर है। तो ये शरीर उतार दिया 5 तत्वों का, और आगे आत्मा 3 शरीरों में बंद है। उसमें से पहला शरीर जो है लिंग शरीर, ये बड़ा दुखदाई है। हमारे जीवात्मा ने जो हमारे जीवन में हमने जो कर्म किए अच्छे बुरे, उसका भुगतान इसमें भुगताया जाता है। और इसमें कुछ देवता, मैं नाम नहीं लूँगा, और पिशाच रहते हैं। यह पिशाच जब शरीर छूट जाता है तब वह आत्मा तुम्हारी नहीं होती। तुमने अगर उसको तकलीफ़ दिया है तो वो तुमको तकलीफ़ देती है। पिशाच के रूप में आपके परिवार में किसी भी सदस्य के सर पे सवार हो जाती है और बक 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 करती है। तो इसके लिए परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, जाते हैं पंडितों के पास। पंडित बताते हैं
कि नासिक जाकर नागबली करा लो, ये छूट जाएगा। तकलीफ़ के कारण हम लोग नासिक जाकर 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके नागबली करा के आते हैं, पर तकलीफ़ दूर नहीं हुई। तो परेशानी से इसको पूछो, उसको पूछो, उसको पूछो, तो किसी ने बताया कि मांत्रिकों के पास जाओ, मांत्रिक तुम्हारी बला को दूर कर देंगे। तो मांत्रिक के पास जाते हैं, मांत्रिक बताते हैं कि तुमको 2 बकरे काटना पड़ेगा। तकलीफ़ के कारण हम तैयार हो जाते हैं 2 बकरे काटने को। अब तकलीफ़ तो दूर नहीं हुई, लेकिन जो 2 जीवात्मा का हत्या का पाप हमारे ऊपर लग गया, सो ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो तरह तरह के उपाय बताने लगे। बोले पीपल के पेड़ को दिया जलाओ। अब उस पीपल के ऊपर पुरानी आत्माएं रहती है, यानी पिशाच, और तुम वहाँ जाते हो तो इनको मिल जाती है, तो इनकी एक गैंग बन जाती है, फिर आपको सताते हैं। इसके लिए बाबा जी ने कहा कि आप माँ बाप की सेवा करो, उन्हें दुखी कष्टी मत होने दो। अगर वो दुखी हो गए, कष्टी हो गए, तो अपना बदला लेने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे होगा। और आप भूल गए तो बाबा जी ने कहा है कि रहते हुए वहाँ आत्मा रहते हुए उससे तुम्हारे गलती की माफ़ी मांग लो, तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी और ये सताएगे नहीं। तो हमने एक अभियान चलाना शुरू किया है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 10 दिन के पहले 90 दिन वहाँ जाकर सत्संग रखते हैं और उसके परिवार से वह जीवात्मा 11 दिन तक अपने घर के अगल बगल में रहती है। तो उनसे, वो आत्मा से गुरु महाराज के साक्षी में माफ़ी मंगवा लेते हैं। तो मांत्रिक के पास जाना, तांत्रिक के पास जाना कोई ज़रूरत नहीं। मालिक के दया कृपा से वो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देता है। तो मैं आपको कल द्विदल चक्र तक लाया था। यहाँ तुम्हारा द्विदल चक्र है और इसके ऊपर में है अंतःकरण। ये अंतःकरण में 4 शक्तियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। उसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो यह मन जो है, यह ईश्वर का अंश है। इसका भंडार ईश्वर के धाम में है। यह यहाँ पर शैतानी करता है। इसको आदेश दे कर के रखा है, तुम किसी भी जीव को इधर मत आने दो, नीचे ही रोको। तो ये हमेशा संकल्प विकल्प उठाता रहता है, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। और जैसे भी संकल्प उठाया और तुम उसको पूरा करने लगे तो सफल नहीं होता, तो क्रोध आता है। तो गीता में बताया है, मराठी में है, मनुष्य चिंतन करी ज्या विषयाचे। हम जिस बात का चिंतन करते हैं त्यास तैसा संग राभे, तो उसे उसी तरह के साथी संगी मिल जाते हैं।
फिर काम का प्रयोजन बनता है कि क्या काम करना है। तो अगर सही काम है तो सफल होता है और गलत है तो विफल होता है। तो काम विफल होने से क्रोध आ जाता है और क्रोध से स्मृति लोप हो जाती है। स्मृति यानी अठवन, स्मृति लोप हो जाती है और स्मृति लोप पे बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से आत्मनाश यानी और जीवात्मा लिंग शरीर में भूत पिशाच की योनियों में चले जाती है। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि मन ने अगर कोई भी संकल्प उठाया तो तुरंत उसको नहीं करना, उसको बुद्धि के तरफ देना। बुद्धि सोचेगी क्या सही है क्या गलत है, फिर करेगी तो तुमको तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। ये मन का काम है। और चित्त ऐसी शक्ति है जो कंप्यूटर का काम करती है। आपको ऊपर से जब से उतारा गया, कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, आप यही हो, वापस अपने देश में नहीं गए। तो किस योनियों में क्या क्या घटना हुई, ये सारी चित्त में कंप्यूटर के तरह बंद है। ये कभी कभी सपने में आती है तो तुम कहते हो कि मुझे ऐसा सपना पड़ा, यानी ये चित्त का दृश्य दिखाया जाता है। और बुद्धि अच्छे बुरे का निर्णय करती है, नहीं अच्छे बुरे का सोचती है। और अहंकार माने गर्व नहीं, निर्णय शक्ति। तो अहंकार निर्णय लेता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तुम्हारे चारों तत्वों को ठीक तरह से समझाया। इसे अंतःकरण कहते हैं। इन चारों तत्वों को अंतःकरण कहते हैं। आप ऐसे बोलते हो कि उसका अंतःकरण सही नहीं, उसका अंतःकरण गलत है। इसका मतलब मन जो संकल्प करता है उसी काम में यह लग जाता है तो तकलीफ़ हो जाती है। तो प्रेमियों, आप इस बात से सतर्क रहना। उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक व्यक्ति ने सोचा, मन ने संकल्प किया कि मुझे खेती खरीदी करना है। बस तुरंत काम को लग गया, बुद्धि की तरफ नहीं दिया। तो घर में जो गहने थे वो तोड़ दिए, खेती के लिए गाड़ी बैल थी वो भी बेच दिया, खेती का सामान भी बेच दिया और खेती खरीद ली तो फिर आगे तकलीफ़ पड़ी। खेती का सामान बेच दिया था तो खेती कहाँ से करेंगे? तो किसी से मंगकर या रोजी से, तो समय पर काम नहीं बनता था, फसल नहीं आती थी। तो फिर पश्चाताप करने लगा कि खेती खरीदी नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब जो संकल्प था वो बुद्धि की तरफ देना था। तो बुद्धि ये सोचती कि क्या होगा। तो इसलिए आपने आपके अंतःकरण में जब मन ने संकल्प कर लिया तो तुरंत उसको मत करो, क्योंकि मन जो है ईश्वर का अंश है, वह पूरा उनका काम करता है। तो प्रेमी भाइयों, जब यहाँ अंतःकरण में ये चार शक्तियाँ हैं तो इसके ऊपर त्रिकुट है। त्रिकुट आपको बताया है गुरु महाराज ने स्थान।
यह 2 नंबर का धनी का स्थान है। तो कहते हैं त्रिकुटी ऊपर लंका, जहाँ रावण राज करे निशंका। तो यहाँ पर त्रिकुटी के ऊपर 10 इंद्रियों का जौहर है। रावण ने 10 इंद्रियों को जीत कर रखा था, इसके लिए कहा कि वहाँ रावण राज करे निशंका। तो यहाँ पर त्रिकुटी के ऊपर पहले तो त्रिकुटी जब पहुँचना है तो ये तुम्हारे नाक के श्वास चलते 2 आपके समझ में आते हैं, जिसे ईड़ा और पिंगला कहते हैं। चंद्र नाड़ी, सूरज नाड़ी कहते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुखमना। ईड़ा पिंगला दाया बाया स्वर और सुकमना यानी गुप्त नाड़ी, ये तीनों नाड़ियाँ यहाँ से चलती है। तो कहा कि ईड़ा पिंगला एक दौर लगाया, अगले चौक में जब तुम श्वास बंद कर लोगे, बंद नहीं होगा, कम करोगे, श्वास कम करोगे, 12 अंगुल चलता है ऐसे हमेशा के लिए। मेहनत का काम करो तो ज़्यादा चलता है, श्वास ज़्यादा खर्चे होते हैं, जल्दी मर जाते हो। तो ये ईड़ा पिंगला एक दौरा लगाया, अगले चौक में नाम जपाया। तो जब आप इसको 2 अंगुल करोगे सम करके, तो वह आवाज़ तुमको आएगा। वहाँ का जो धनी है वो अपने नाम का आवाज़ खुद कर रहा है और वो स्पष्ट रूप से आता है। ये रास्ता जो था ये जोगियों का रास्ता था, इसलिए कहा उलट भवन में पलट देखना, योग जुगत में जोग कमाना। जोगियों ने ये रास्ता तय किया था और उस पर चलते थे। गुरु ये ऐसे करने से शरीर का अंग भंग होने का डर रहता था। कई पागल हो जाते थे, कई कुछ करने लग जाते थे। तो गुरु महाराज ने अपार दया कर दी, यहाँ से नीचे आने को इनकार कर दिया और कहा कि यहीं से ऊपर चढ़ो, जीवात्मा को यहीं से ऊपर चढ़ाओ। तो यहाँ है सहज दल कंवल और ईश्वर का धाम। यहाँ अप्सराएं रहती है, सुंदर सुंदर अप्सरा। जब जीवात्मा पहले कदम चलेगी तो पहला कदम इसका स्वर्ग में गिरेगा। वहाँ वो सुंदर सुंदर अप्सराएं आरती लेकर के खड़ी है, सोचती है कि हमारी जीवात्मा वापस आ रही है। तो वह तुम्हारी आरती उतारती है और वहाँ ऐसे सुंदर सुंदर महल की हीरे पन्नों की क्यारियाँ लगी है। तो वहाँ पर आप इतने यहाँ से निकलने को तैयार नहीं, तो वहाँ ये सुंदर देख करके वहाँ से निकलने को कैसे तैयार हो गए। जीवात्मा वही रम जाती है। फिर हमारे गुरु वहाँ तक आते हमेशा, तो फिर कहते हैं कि बेटा यह तुम्हारा धाम नहीं, आगे चलो। इसके बारे में मैंने तुमको ऐरानी में सुनाया था, वो दोबारा सुनाया देता हूँ। मैं सांगत वतु तुमले, गुरु महाराज को बता रहे हैं कि मैं तुमको बता रही थी, आत्मा कह रही, गोसाई देखाड़ा माले। गोसाई यानी कृष्ण, मुझे कृष्ण दिखाओ। तो जवाब मिला,
गोसाई देखना तोड़ना खे नहीं, पी पड़स भाव अतड़ी ले। तो जवाब मिला कि गोसाई देखना मुँह जबानी बात नहीं है, आते टुट्टी है। सद्गुरु मना माए बाप चिंता होती त्याले। किसी को चिंता नहीं, ना माँ को, ना बाप को, ना बहन को, ना पत्नी को, ना भाई को। सद्गुरु को, जो हमारे पुराने सद्गुरु, ये सद्गुरु की शक्लें बहुत लंबी है। तो सद्गुरु मना माए बाप चिंता होती त्याले। सद्गुरु ने धरा हाथ मना, तो सद्गुरु ने मेरी बाह पकड़ी। सद्गुरु ने धरा हाथ मना ले गया उल्टा मार्ग ले, तो मेरी बाह पकड़ करके उल्टे रास्ते से लेके चले। तो क्या देखा? 9 दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला। यह शरीर को जो 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, इंद्रिय द्वार और गुदा द्वार। तो कहा कि 9 दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला, उभर कर दाहवाले। तो 10वें द्वार पर गुरु बाहा पकड़ करके ले गए। जो बाबा बताते हैं कि घाट पर बैठो, ज्वार भाटा आ जाएगा। यह 10वां द्वार इतना झीना है कि सुई की नोक जो डोरा पोरते हैं वो जितना है उतना। तो फिर आप तर्क वितर्क करोगे, उस छेद से कैसे पार जाएंगे? इतना बड़ा आदमी ये छेद से कैसे पार होगा? तो उसकी कीमिया अलग है। ये तुम्हारा शरीर है, जीवात्मा नहीं। आत्मा बहुत छोटी है, हाथी में भी उतनी है, चींटी में भी उतनी है, पंछी पंछी कीड़े मकोड़े और तुम हम में उतनी आत्मा है। तो कितना उसका प्रमाण कितना है? तो तुम्हारा ये बाल है, इस बाल के अग्र भाग के 1000 टुकड़े बना दो, उतनी जीवात्मा है। और उसमें इतनी पावर, कितने बड़े शरीर को चलाती है। तो उस छेद में से पार हो जाती है। जब पार होती है तो वहाँ पर जगह जरा चिकन है, पैर जब रखते हैं तो सटक जाता है, या घुटने टूट जाते हैं। और जब उसके पार जाकर के पटकती है और खड़ी होकर के देखती है आत्मा, तो तुम्हारा यह शरीर उसको नीचे नज़र आता है और यह धरती गेंद की तरह नज़र आती है, छोटी सी। कोई समझ में नहीं आता कि क्या बात है, कभी देखा ही नहीं। तब गुरु वहाँ हाजिर होकर के तुमको प्रणाम देते कि बेटे ठीक है, अब तुम जाग गए, अभी तक सोए थे, अभी जाग गए। ये क्रिया जब आपकी हो जाएगी, कई भाई बहनें पूछते हैं कि हमारी साधना नहीं बनती। अच्छी बात है, यही तो तड़प होना चाहिए। और जब यह सच्ची तड़प हो जाएगी, कितनी भारी तड़प कि तुम्हारा बेटा घर से निकल गया है और तुम किसी को पूछते तो कितने तड़प से पूछते हैं, भैया क्या तुमने हमारे बेटे को देखा? इतनी तड़प हो जाएगी तो ये मालिक बर्दाश्त नहीं करते। वो जो कहते हैं कि ज्वार भाटा आ जाएगा, तो ज्वार भाटा आ जाएगा जब वहाँ से देखोगे सामने तो एक सितारा नज़र आएगा।